नमस्कार, एस्ट्रॉन से मैं श्वेता। दूरबीन की सहायता के बिना खगोल विज्ञान के कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम विभिन्न खगोलीय घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्लिप्स, ट्रांजिट और ऑकल्टेशन के रूप में होती है। एक्लिप्स सबसे सुंदर खगोलीय घटना है जिसे कोई दूरबीन के बिना भी देख सकता है। एक्लिप्स के दो मुख्य प्रकार है, एक है सूर्य ग्रहण और दूसरा है चंद्र ग्रहण। ग्रहण के लिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होने चाहिए और उन्हें पृथ्वी के समान प्रतल में होना चाहिए। इस प्रतल को एक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है। इस एक्लिप्टिक प्लेन पर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। सौर ग्रहण केवल अमावस्या पर होता है। सौर ग्रहण के 3 प्रकार हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। पार्शियल सोलर एक्लिप्स वह होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं करता है। इस ग्रहण में चंद्रमा का एक हिस्सा सूर्य के एक हिस्से को ढक लेता है। टोटल सोलर एक्लिप्स का निरीक्षण करने के लिए आपको सही समय पर पृथ्वी पर सही जगह होना चाहिए। चंद्रमा टोटल सोलर एक्लिप्स में सूर्य की सतह को पूरी तरह से ढक लेता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आते हैं तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है। इस छाया का उम्ब्रल हिस्सा वह है जहाँ से टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। उस क्षेत्रों में जहाँ चंद्रमा की पेनिम्ब्रल छाया गिरती है वहाँ से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चंद्रमा का पृथ्वी से अंतर और आकार ऐसी स्थिति में आता है कि उस वक्त ही हम एन्युलर सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक देता है और किनारों को छोड़ देता है। यह पृथ्वी से एक अंगूठी की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है और इसका उम्ब्रा पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है। यह स्थिति निरीक्षकों को उस क्षेत्र से एन्युलर एक्लिप्स का दर्शन देती है और पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों से पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखा जा सकता है। चलो चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। इस दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा पर होते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के 2 प्रकार होते हैं। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से गुजरता है। यह सबसे पहले पृथ्वी के उपछाया में और बाद में मुख्य छाया में प्रवेश करता है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। यह लाल रंग इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है और चंद्रमा पर विसरित प्रकाश गिरता है। पार्शियल ल्यूनर में चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका हुआ होता है। बुध और शुक्र जो आंतरिक ग्रह हैं, केवल उन्हीं के ट्रांजिट पृथ्वी से दिखाई देते हैं। जब शुक्र या बुध सूर्य और पृथ्वी के साथ सीधी रेखा पर होते हैं तो उनके ट्रांजिट देखे जा सकते हैं। बिना टेलीस्कोप के बुध का ट्रांजिट नहीं देखा जा सकता। जो कि शुक्र एक बड़ा ग्रह है, सोलर फिल्टर ग्लास की मदद से टेलीस्कोप के बिना भी इसका ट्रांजिट देखा जा सकता है। निरीक्षण करने के लिए एक और सुंदर खगोलीय घटना है जिसे कंजक्शन कहते हैं। 26 फरवरी 2014 को भारत से शुक्र और चंद्रमा का ऑकल्टेशन देखा गया। ऑकल्टेशन 2 तारों का भी होता है। चंद्रमा के तेज रोशनी के कारण 2 धुंधले तारों का ऑकल्टेशन देखना मुश्किल होता है। निरीक्षण करने के लिए एक और सुंदर खगोलीय घटना है कंजक्शन। पृथ्वी पर दर्शकों के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि 2 खगोलीय पिंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और तभी इसे कंजक्शन कहा जाता है। 2 ग्रहों या एक ग्रह और चंद्रमा के करीब आने पर कंजक्शन देखा जा सकता है। 1 जुलाई 2015 में गुरु और शुक्र का कंजक्शन देखा गया था। तब इन तेजस्वी तारों के बीच का अंतर आसमान में सिर्फ आधी डिग्री था। सूर्य के चारों ओर धूमकेतु परिक्रमा करते हैं। वे धूल के कणों को पीछे छोड़ देते हैं। ये अवशेष अंतरिक्ष में तैरते हैं। जब पृथ्वी नजदीक आती है तो गुरुत्वाकर्षण से वे आकर्षित होते हैं। जैसे ही ये अवशेष पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, घर्षण से जल जाते हैं। इस जलने से आकाश में रोशनी की एक लकीर बन जाती है जिसे उल्का वर्षाव कहा जाता है। कुछ अवशेष विशाल होते हैं और वे इस पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर सतह पर आकर टकराते हैं। इस तरह के विशाल उल्का पिंडों के प्रभाव से भारत में लोनार क्रेटर और अमेरिका में एरिजोना क्रेटर बन गए हैं। उल्का वर्षा को खगोलतज्ञों ने जेमिनाइड्स, लियोनाइड्स जैसे नामों से संदर्भित किया है। ये नाम जेमिनी राशि और सिंह राशि से आते हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि उस उल्का पिंड की उत्पत्ति उस विशेष राशि से हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उल्का केवल उसी राशि में दिखाई देगी। वे आकाश में कहीं भी देखे जा सकते हैं। यदि अगर हम उस उल्का की पूंछ खींचते हैं तो वह अपनी मूल राशि जहाँ है वहीं पर जाएगा। याद रखें, उल्का वर्षाओं की उत्पत्ति राशियों में दिखाई देने वाले तारों से नहीं होती है। ऐसा पृथ्वी से सिर्फ दिखाई देता है। वह धूमकेतु से होती है। इन धूमकेतुओं के अवशेष इस प्रकार बिखरे हैं कि पृथ्वी से देखने पर यह उल्का उस राशि से आती हुई दिखाई देती है और इसी अवशेषों की वजह से हम ये सुंदर उल्का वर्षाव पूरे साल देख पाते हैं। वास्तव में पृथ्वी के वातावरण के पास बहुत सारे अवशेष और मलबे हैं, इसीलिए आप किसी भी रात को उल्का का निरीक्षण कर सकते हैं। कुछ गर्म कपड़ों को ले चलिए किसी प्रकाश वंचित आकाश की खोज में। क्या पता आप कोई सुंदर उल्का देख ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हैप्पी गेजिंग।